हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बच्चों, अब तक हमने दो चैप्टर पढ़ा है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में। क्या होता है ये इनहेरिटेंस, वेरिएशन, और इसके रोल क्या है, इसके नियम क्या है जिसको हम प्रिंसिपल्स कहते हैं, इसके तत्व क्या है, ये कैसा ट्रांसफ़र होता है, इस चीज़ को समझने वाले चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी एंड वेरिएशन। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस चैप्टर बिलोंग्स टू द वन ऑफ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसका नाम है जेनेटिक्स। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर जेनेटिक्स लिखा हुआ है। जेनेटिक्स किसी चैप्टर का नाम नहीं है, जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी का, ठीक है। जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इसी लाइन में छुपा हुआ है हेरिडिटी का राज। देखिए, मैं और एक बार पढ़ता हूँ। व्हाट यू मीन जेनेटिक्स? जेनेटिक्स इज़ ए ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट लिविंग के बारे में पढ़ता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। उसी का ही एक टुकड़ा है ये, जो डील करता है, स्टडी करता है हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में। इज इट क्लियर? ठीक है। हेरिडिटी वेरिएशन के बारे में समझाने वाले कॉन्सेप्ट का नाम है जेनेटिक्स, और हेरिडिटी वेरिएशन ही होता है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। तो इस इनहेरिटेंसी एंड वेरिएशन को समझने वाले कॉन्सेप्ट का नाम है जेनेटिक्स, ठीक है बच्चों। डोंट बी कंफ्यूज, जेनेटिक्स को लेके कंफ्यूज मत हो जाइए। जेनेटिक्स जस्ट ए नाम है, किसका? ब्रांच है। इट्स अ नेम ऑफ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म के हाउ, कैसा, हाउ इट वर्क। सो क्या इन हेरिडिटी, सो मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को अंडरस्टैंड करने वाले कॉन्सेप्ट का नाम है जेनेटिक्स, और उस जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, यही कॉपी मैं आपको नोट्स के लिए भेजूंगा। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, यही कॉपी आपको आपके नोट्स बना के आपको लिखना है। यही जो मैं आपको जो दिख रहा है इसी को ही आपको लिखना है, ठीक है। नाउ सी हियर, द मैकेनिज्म बाय विच characters are passed from parents to offspring is called inheritance or heredity। देखो बच्चों, हेरिडिटी और इनहेरिटेंसी के ये मीनिंग होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो कैरेक्टर्स बच्चों में अपने माँ बाप से जो आते हैं, पेरेंट्स से जो आते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं हेरिडिटी या फिर वेरिएशन। अब हम बात को समझेंगे। व्हाट डू यू मीन कैरेक्टर? यूजुअली जब भी हम कैरेक्टर नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आता है वेदर इट इज़ ए गुड कैरेक्टर और बैड कैरेक्टर, ऐसा। लेकिन ये वो नहीं है, वो भी है, वो भी कैरेक्टर ही है, मगर उसके साथ जेनेटिक्स में जो कैरेक्टर्स हम पढ़ते हैं, जैसे कि देखो बच्चों, हम किसके जैसे हैं? हम हमारे पेरेंट्स के जैसे हैं। किस में? देखिए, हमारा हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है। चाहे वो फादर के सर का हो सकता है, चाहे वो मदर के जैसा हो सकता है, ठीक है। एक एग्जांपल हाइट दिया मैंने, जैसे कि कलर, दूसरा एग्जांपल कलर। अब जो हमारा कलर है ये ब्लैक हो सकता है, वाइट हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, ये भी हमारे पेरेंट के ही जैसा होता है। इसी तरह हमारा शेप ऑफ आइज़,
शेप ऑफ नोज, स्टाइल ऑफ हेयर, शेप ऑफ ईयर, हमारा ब्लड ग्रुप, ठीक है। ये सारे के सारे ऐसे कई सारे हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम जेनेटिकली क्या कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं। सो ये कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे में आए सो होते हैं। उनको आने को कहते हैं इनहेरिटेंस या फिर हेरिडिटी, ठीक है बेटा। आज हम जो भी है, जैसे भी है, मोटे है, दुबले है, काले है, गोरे है, ठीक है, ये सारे का सारा हमारा पेरेंट्स के ही कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। हम हमारे पेरेंट के ही जैसे होते हैं, राइट। तो उन कैरेक्टरों को, अब वो कैरेक्टर हमारे में कहाँ से आए, हमारे पेरेंट्स से। सो पेरेंट्स से हमारे में आने को ही हम कहते हैं इनहेरिटेंसी या फिर हेरिडिटी। अभी एक बात यहाँ एक जुड़ जाती है, वो है वेरिएशन वाली। वेरिएशन आर द डिफरेंस सीन इन द प्रोजेनी विथ कंपेयर टू पेरेंट। देखो बच्चों, यहाँ क्या है बात वेरिएशंस की। ये एक इंग्लिश वर्ड है, जनरल वर्ड है। वेरिएशन जब भी हम सुनते हैं नाम, बस सिंपली इसका मीनिंग होता है बदलाव, चेंज। नाउ यू कैन सी हियर, अब हम एग्जैक्टली कॉपी तो हमारे पेरेंट्स के जैसे नहीं है, ठीक है। हाँ, हम हमारे पेरेंट्स से ही है। हमारा कलर हमारे पेरेंट के जैसा है, आँख पेरेंट की जैसी है, नाक पेरेंट की जैसी है, हाइट पेरेंट के जैसा है, लेकिन एग्जैक्टली जेरॉक्स कॉपी नहीं है हम। इज इट राइट? वन कैरेक्टर फ्रॉम फादर साइड, वन कैरेक्टर फ्रॉम मदर साइड। से फॉर एग्जांपल, अगर कलर फादर का है तो हाइट मदर का है, ठीक है। आइज शेप फादर का है तो नोज शेप मदर का है। तो हमारे में आ गया बदलाव, ठीक है। हम एग्जैक्टली माँ की कॉपी नहीं है, एग्जैक्टली बाप की कॉपी भी नहीं है, हम उन दोनों का मिक्सिंग है और हम एक नए ही बन गए। वी आर डिफरेंट वन, डिफरेंट पीस। सो उस डिफरेंट को कहते हैं हम बदलाव, यानी कि वेरिएशन। सो डिफरेंट वेरिएशन आर सीन इन प्रोजेनी। प्रोजेनी कहते हैं बच्चों को, पैदा हुए सो बच्चों को कहते हैं प्रोजेनी। सो जो बदलाव बच्चों में होता है, यानी कि चेंजेस इन प्रोजेनी कंपेयर टू द पेरेंट्स, इसका अर्थात होता है वेरिएशन, ठीक है बच्चों। सो वेरिएशन का मीनिंग क्या होता है? वेरिएशंस का मीनिंग होता है डिफरेंसेस सीन इन प्रोजेनी व्हेन कंपेयर टू दी पेरेंट्स, ठीक है। सो इन्हीं दो शब्दों को जुड़ा के पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट का नाम है जेनेटिक्स। कौन से वो दो शब्द है? इनहेरिटेंसी, यानी कि वो कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग में जो आते हैं उसको हम इनहेरिटेंसी या फिर हेरिडिटी कह सकते हैं। कैरेक्टर आते हैं और कुछ कैरेक्टर में बदलाव होता है। हम पेरेंट से ही है लेकिन एग्जैक्टली कॉपी पेरेंट की नहीं है, उसे हम कहते हैं वेरिएशन। सो जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, विच स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर है, एंड वेरिएशन, जो कि उन कैरेक्टर में बदलाव है। इज इट क्लियर? ओके। सो इन्हीं दो चीज़ों को लेकर हमें हमारा इस चैप्टर बनाया गया है, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल का नाम होता है तत्व, नियम्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंसी एंड वेरिएशन। ये इनहेरिटेंसी के क्या नियम है, क्या वेरिएशन है, कैसे वेरिएशन है, उसके वो कैसा वर्क होता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको समझने वाला चैप्टर का नाम है ये, या उसको समझने का चैप्टर है, ठीक है। नाउ इस जेनेटिक्स को पहली बार समझाया गया था, पहली बार देखा गया था बाय मेंडल। हेंस इसको हम क्या बोलते हैं? मेंडेलियन इनहेरिटेंसी भी कहते हैं। सो जॉर्ज जॉन मेंडल in the year 1822 to 1884 for his discovery of basic law of heredity is called father of genetics. So मेंडल ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था कुछ बेसिक लॉस जो अप्लाई होते थे हेरिडिटी पर, कि कैसा कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है, इनहेरिटेंसी कैसी हो रही है, हेरिडिटी किस तरह से हो रही है, बोलकर समझाने वाला पहला शख्स, पहला इंसान था मेंडल। हेंस उसे हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स,
ठीक है. He perform hybridization experiment with garden pea plant Pisum sativum. He conduct that he draw from the investigation constitute and फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स. तो मेंडल ही वो पर्सन है जो फर्स्ट टाइम गार्डन पी प्लांट, एक प्लांट है जिस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, कर कर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर कर ही फाउंड सर्टेन बेसिक फंडामेंटल जेनेटिक्स terms and conditions. Okay, so students, this is one introductory point class. This photography of this notes I will send you in your WhatsApp. Okay, I hope you people can understand. So tomorrow we will continue the chapter. Thank you.